Hello students, today we will study about other bones in our skeletal system. Class 6 NCERT Science Chapter 8 Body Movements. लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट अपने स्केलेटन सिस्टम और उसकी कुछ बोन्स को स्टडी किया था। आज कुछ और बोन्स को स्टडी करते हैं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस्ड to the wall and ask her to push the wall. Do you notice two prominent bones appear? कि स्टूडेंट अगर हम अपने फ्रेंड को कहें कि वो अपने दोनों हाथों से किसी वॉल को दीवार को पुश करे, या आप खुद भी ऐसा करके देख सकते हैं, अपने दोनों हाथों से दीवार को पुश करेंगे तो टू बोन्स से हमारी बैक में इस तरह से बैकबोन है जो हमारी बीचों बीच, उसके दोनों साइड एक इधर और एक इधर टू बोन्स हमें अपीयर होंगी, दिखाई देंगी साफ साफ, ऊपर की तरफ वो एकदम से उभर जाती हैं। तो टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट यानी मेन हैं। वेयर द शोल्डर्स आर, जहाँ पर हमारे शोल्डर हैं स्टूडेंट, ठीक उनके पास हमें ये बोन्स दिखाई देंगी। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। इन बोन्स को शोल्डर बोन्स कहा जाता है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। फिगर 8.13 को देखें स्टूडेंट। फिगर 8.13 में हमें जो बोन्स दिखाई दे रही हैं इनको पेल्विक बोन्स कहा जाता है। ये बोन्स हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या काम करती है हमारी बॉडी में, आइए स्टडी करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ ए पेल्विक बोन्स। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक, कि हमारा जो स्टोमक है उसके नीचे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, जैसे हम किसी चीज़ पर बैठते हैं, बेंच पर, चेयर पर, किसी भी चीज़ पर जब हम बैठते हैं तो ये पेल्विक बोन्स हमारी हेल्प करती हैं, हमें सिट डाउन होने में, बैठने में हेल्प करती हैं पेल्विक बोन्स हमारी। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। फिगर 8.14 इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। कि स्टूडेंट जो हमारा स्कल है, स्कल यानी कि फिगर 8.14 में जो बोन्स हमें दिखाई दे रही हैं, दिस इज अवर स्कल। हमारे स्केलेटन सिस्टम का सबसे अपर पार्ट है जो कि बहुत सी बोन्स से मिलकर बना है। इस स्कल के अंदर स्टूडेंट हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट इनक्लोज होता है जिसे ब्रेन कहा जाता है। तो हमारे स्कल में कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्रेन। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड ज्वाइंट्स इन अवर स्केलेटन। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones। कि हमने स्टूडेंट अब तक अपने स्केलेटन सिस्टम की बहुत सी बोन्स के बारे में स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, लेकिन हमारे स्केलेटन सिस्टम में कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं हैं। विच कैन बी बेंट, वो ईजिली हम उनको बेंट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। तो स्टूडेंट्स ऐसे पार्ट को जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं हैं, उन पार्ट को कार्टिलेज कहा जाता है। ये भी हमारे स्केलेटन सिस्टम का एक पार्ट है जिसे हम फिल कर सकते हैं अपने ईयर में। फिल योर ईयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। फिगर 8.15 कि फिगर 8.15 में देख सकते हैं हम अपने ईयर के अपर पार्ट ऑफ द ईयर कार्टिलेज के अपर पार्ट को अगर हम पकड़ते हैं, टच करते हैं तो हमें थोड़ा हार्ड तो महसूस होता है, लेकिन हम उसको इजीली बेंट कर पाते हैं। तो इस अपर पार्ट में स्टूडेंट कार्टिलेज होती है जो कि सॉफ्ट बोन्स हैं एक तरह से, जिन्हें हम इजीली बेंट कर सकते हैं। और हमारे ईयर का लोअर जो पार्ट है लोब कहलाता है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। Do you notice anything different between the ear lobe and the portion above it? Figure 8.16 as you press them between your fingers। कि हम अपने ईयर के
लोअर पार्ट को जब प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट है, उसमें कोई भी हार्ड पार्ट हमें महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर लोब से ठीक ऊपर अगर प्रेस करना स्टार्ट करें तो हमें हार्ड पार्ट महसूस होता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है बोन की तरह, हम उसको इजीली बेंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो पार्ट इजीली बेंड हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? यस, कार्टिलेज कहा जाता है। यू टू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज बोन इज नॉट इट। कि स्टूडेंट, जो हमारा अपर पार्ट है ईयर का वो हार्ड तो है लेकिन लोब दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट, यानी कि ईयर के निचले वाले पार्ट लोब की तरह सॉफ्ट नहीं है। ईयर का जो अपर पार्ट है ईयर के नीचे वाले पार्ट की तरह सॉफ्ट नहीं है ये, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि जितनी हार्ड बोन्स होती हैं। सो स्टूडेंट, ऐसा पार्ट हमारे स्केलेटन का ऐसा पार्ट जो इजली बेंड हो रहा है तो उसको क्या कहा गया? दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कि हमारी बॉडी की 2 बोन्स जहाँ पर ज्वाइंट होती हैं उन ज्वाइंट्स में भी कार्टिलेज का यूज होता है। उन कार्टिलेज की हेल्प से ही उन बोन्स को ज्वाइंट किया गया होता है। You have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. कि स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो इस चैप्टर को कि एक्सरसाइज करने से पहले पेज पर आप अपने बुक में से स्केलेटन का फिगर ड्रा कर सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज रहेगी। तो आपको ये ज़रूर करना है, अपनी फेयर नोटबुक में स्केलेटन का फिगर ड्रा करना है साफ सुथरा, ताकि आपको अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पता रहे। We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? कि स्टूडेंट, अब तक हमने इस चैप्टर में जो लर्न किया है बोन्स के बारे में, कि हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं उनके जॉइंट्स के बारे में, और वो किस तरह से हमारी बॉडी की मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, इस सब बारे में हमने अब तक डिस्कस किया है। बट स्टूडेंट, माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू? यानी जो बोन्स हमारी मूवमेंट करती हैं, जो जॉइंट्स मूवमेंट कर रहे हैं, वो किसकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं? इसी बारे में स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट करेंगे। लेट अस फाइंड आउट। इसे आप खुद भी एक बार ज़रूर फाइंड आउट करें, आगे ज़रूर रीड करें चैप्टर को, ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझ सको। सो स्टूडेंट्स, जितना आज हमने रिवाइज़ किया है उसे रिवाइज़ करना, आपको बुक में फिर से रीड करना है, स्केलेटन का फिगर ड्रा करना है और चैप्टर को आगे भी रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।